लावारिस कुत्तों की समस्या से जूझ रहे दिल्ली एनसीआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि 8 हफ्ते के अंदर सभी लावारिस कुत्तों को पकड़कर डॉग शेल्टर में शिफ्ट किया जाए। अदालत ने यह भी कहा कि इन कुत्तों को वापस नहीं छोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी में कुत्तों के काटने की घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी, एनडीएमसी को कुत्तों के लिए शेल्टर बनाने का निर्देश दिया है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने कहा कि किसी कीमत पर नवजात और छोटे बच्चे आवारा कुत्तों के शिकार नहीं बनने चाहिए। अदालत ने कहा कि स्थिति बहुत ही गंभीर है और तुरंत कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आवारा कुत्तों के बाध्यकरण और टीकाकरण के लिए आश्रय स्थलों में पर्याप्त कर्मचारी होने चाहिए। हाल ही में दिल्ली में रोहिणी के पास पूंछ कला में आवारा कुत्ते के काटने से रेबीज के कारण 6 साल की बच्ची की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस समस्या का स्वतः संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर प्रकाशित एक मीडिया रिपोर्ट का जिक्र करते हुए इसे बेहद परेशान करने वाला और चिंताजनक बताया। अदालत ने कहा कि शहर और उसके बाहरी इलाकों में हर दिन सैकड़ों कुत्तों के काटने की खबरें आ रही हैं। कुत्तों के काटने से रेबीज हो रहा है। आमतौर पर बच्चे और बुजुर्ग इसका शिकार हो रहे हैं। डॉग लवर पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट? इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत के निर्देशों का स्वागत करते हुए बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए अदालत का धन्यवाद किया। एसजी मेहता ने कहा कि ये बच्चों की सुरक्षा के लिए अहम कदम है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. उन्होंने जानकारी दी कि इस उद्देश्य के लिए एक जमीन चिन्हित की गई थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में कुछ डॉग लवर्स की याचिका के चलते उस पर रोक लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही दिल्ली सरकार, एमसीडी और एनडीएमसी को 8 हफ्तों में डॉग शेल्टर बनाने का आदेश दिया। कोर्ट ने शुरुआती 6 हफ्तों में 5000 कुत्तों को पकड़ने का लक्ष्य रखा है। कोर्ट ने इसके साथ ही कहा कि कोई भी व्यक्ति या संगठन अगर कार्रवाई में बाधा डालेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कोर्ट ने कहा, एमसीडी, एनडीएमसी, नोएडा और गुरुग्राम को सभी एजेंसियां रोजाना पकड़े गए और शेल्टर में रखे गए कुत्तों का रिकॉर्ड रखें। एक भी कुत्ता वापस सड़क पर छोड़ा गया तो कठोर दंड होगा। कोर्ट ने इसके साथ ही डॉग बाइट और रेबीज के मामलों की रिपोर्टिंग के लिए 1 हफ्ते में हेल्पलाइन शुरू करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने निर्देश में इस हेल्पलाइन पर शिकायतें मिलने के 4 घंटे में कुत्ते को पकड़ने की बात कही है। अदालत ने साफ कहा, यह मामला बच्चों और बुजुर्गों की जान बचाने का है। इसमें कोई भावनात्मक समझौता नहीं किया जा सकता। आदेश का पालन न करने या उसमें बाधा डालने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई होगी।